राहुल गांधी कह करके गए कि जो बारात के घोड़े हैं उनको सजावट के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और जो लंगड़े घोड़े हैं उन लंगड़े घोड़ों को राहुल गांधी ने ये कहा था। दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। लंगड़े और बारात के घोड़ों वाली बात पर चौधरी उदयभान क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता लंगड़ा घोड़ा कैसे हो सकता है? कुछ लोग हो सकते हैं कि जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हों, उसमें बारात का घोड़ा और एक रेस का घोड़ा। तो रेस के घोड़ों की जरूरत है, बारात के घोड़ों की तो वो तो वैसे ही सजावट के लिए ठीक रहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बार फिर आपसे बातचीत में हूं कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर। आपसे बात करूंगा एक बार फिर इस वीडियो के अंदर कि कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, इस सृजन अभियान के अंदर किसके हाथ में विष और किसके हाथ में अमृत आ सकता है। कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा कह लें, कांग्रेस के जो कप्तान कहने राहुल गांधी, उनकी सोच है और वो अपनी सोच पिछले दिनों जब खासकर हरियाणा में आए थे और या फिर अन्य प्रदेशों के दौरे पर रहे, चाहे वो गुजरात में थे चाहे वो मध्य प्रदेश में थे, राहुल गांधी कह करके गए कि जो जंगी घोड़े हैं उनको मैदान में लाएंगे। राहुल गांधी कह करके गए कि जो बारात के घोड़े हैं उनको सजावट के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और जो लंगड़े घोड़े हैं उन लंगड़े घोड़ों को राहुल गांधी ने यह कहा था। दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है कि उनको घुड़साल में भेजेंगे। हालांकि कांग्रेस के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। चौधरी उदयभान तो ये कहते हैं कि लंगड़े घोड़े हुआ ही नहीं करते। एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर मैं देख रहा था और आप भी एक क्लिप देखिए कि राहुल गांधी के इन जंगी लंगड़े और बारात के घोड़ों वाली बात पर चौधरी उदयभान क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ता लंगड़ा घोड़ा कैसे हो सकता है? कुछ लोग हो सकते हैं कि जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हों, उसमें बारात का घोड़ा और एक रेस का घोड़ा। तो रेस के घोड़ों की जरूरत है, बारात के घोड़ों की तो वो तो वैसे ही सजावट के लिए ठीक रहते हैं। आपने देखा, ये तो उदयभान जी के विचार हुए, लेकिन जिस मुद्दे पर आपके साथ मैं बातचीत में हूं वो इससे थोड़ा इतर है। राहुल गांधी कांग्रेस के पर्यवेक्षकों से एक बात कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के पर्यवेक्षकों से कहा कि जब आप जिलाध्यक्षों के चयन के लिए जाएं तो आप कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता हैं केवल उनसे बात ना करें। राहुल गांधी ने कहा कि आप कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों से बात करें, हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करें जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की तरफ से जो निर्देश थे उसके बाद में इसका असर भी दिखाई पड़ा कि कांग्रेस की बैठक के अंदर वो नेता भी मौजूद दिखाई दिए जो बड़े नेताओं के विरोध में भी थे। वो नेता भी दिखाई दिए जो टिकट वितरण के दौरान में बड़े नेताओं का विरोध भी कर रहे थे और उसके बाद में उनकी कहीं सुगबुगाहट भी दिखाई दी, जो कहीं चुनाव परिणाम आने के बाद टिप्पणियां भी करते हुए दिखाई दिए, कहीं प्रत्यक्ष और कहीं परोक्ष। वो सभी लोग कांग्रेस की बैठकों में दिखाई देने शुरू हुए। राहुल गांधी ने जो कहा था कि आप जिलाध्यक्ष जो चयन करें उसके अंदर मठाधीशों से ज्यादा राय मशविरा ना करें, बात तो उनसे पूछें, उनकी बात लें जरूर, लेकिन इसके बावजूद भी ये तय किया जाए कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसकी भी राय उसमें शामिल हो। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम नसीहत, तमाम सीख के बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि मेरा और मेरे ये किसी प्रकार से सक्सेस होता रहे। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मेरा और मेरे से शायद बाहर निकलने के मूड में आज भी कम दिखाई देते हैं। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर आप भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कहीं जरूर ये बात आ रही होगी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो किस प्रकार अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए अपने जुगाड़ में लगे हैं।
किस प्रकार कांग्रेस के नेता अपने परिवार के लोगों को राजनीति के अंदर, कांग्रेस की सियासत के अंदर पूरी तरह से उनको यानी कि एडजस्ट कर लें, उनकी सेटलमेंट करा दें, ये जुगाड़ में भी लगे हैं। और इसकी एक जो बानगी भर है फरीदाबाद और पलवल जिले, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार बानगी है। दरअसल कांग्रेस की बैठक हुई पिछले दिनों पलवल जिले के अंदर, उससे पहले फरीदाबाद जिले में। प्रथला विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो फरीदाबाद जिले में भी आता है और पलवल जिले में भी आता है। उसका एक ब्लॉक पलवल जिले से है और 2 ब्लॉक फरीदाबाद जिले से हैं। बैठक हुई तो उस बैठक के अंदर क्योंकि रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस के विधायक हैं प्रथला से, वो दोनों बैठकों में मौजूद थे, फरीदाबाद में भी और पलवल में भी। अब बात चलती है कि मैंने आपसे रघुवीर सिंह तेवतिया का नाम लिया और दूसरे नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, वो पलवल के अंदर जो कांग्रेस की बैठक थी उस बैठक में मौजूद भी थे। अब मेरे सोर्स बता रहे थे कि चौधरी उदय भान ने एक बात चलाई वहां पर पलवल की बैठक में खासकर, और उन्होंने उस बैठक के अंदर अपने पुत्र का नाम, अपने बेटे का नाम, जो उनके बेटे हैं देवेश कुमार, जो कांग्रेस के संगठन में शायद कुछ पदाधिकारी भी हैं, उनका नाम कांग्रेस के पलवल जिलाध्यक्ष पद के लिए दिया कि जिलाध्यक्ष पद पर देवेश कुमार को दिया जाए जो चौधरी उदय भान के बेटे हैं। और इधर फरीदाबाद के अंदर जो 2 जिलाध्यक्ष बनने हैं, ग्रामीण और एक शहरी, और ग्रामीण जिलाध्यक्ष जो बनना है उसके अंदर प्रथला विधानसभा क्षेत्र भी उसी एरिया में आता है। तो बताया जाता है कि यहां पर चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जो विधायक हैं प्रथला के, उनकी इच्छा है कि उनका जो सुपुत्र हैं तरुण तेवतिया, ये यहां के जिलाध्यक्ष बने, फरीदाबाद ग्रामीण के। ये बात मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बता रहे थे, कांग्रेस के नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी और वो बता रहे थे कि इंटरनल ये चल रहा है। अब बड़ी बात आ जाती है दोस्तों कि अगर एक तरफ राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जमीन से जुड़े हुए लोग, वो लोग जिनको अभी कुछ मिला नहीं, कोई दायित्व नहीं ले पाए, उन लोगों को कांग्रेस की मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन अगर कांग्रेस के वो नेता जो पूरी तरह स्थापित हैं, अगर उनको यही रहेगा कि मेरा और मेरे बाद मेरे, यानी कि मैं और मेरा परिवार, या फिर उसके बाद जो उनके नियर डियरेस्ट लोग हो सकते हैं, अगर बात नियर डियर की आएगी तो बात जमेगी। लेकिन अगर मेरा और मेरे में ही कांग्रेस के लोग आज भी रह जाएंगे तो फिर वो स्थिति से उभरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो पिछले 11 साल से हरियाणा में खासकर बनी हुई है। मैं आपको बता रहा था कि चौधरी उदय भान चाहते हैं कि उनके बेटे देवेश को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पद के लिए चयनित हो जाएं। इसके पीछे एक कारण हो सकता है शायद कि अगर चौधरी उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे गारंटी से हटाए जा रहे हैं, वैसे चर्चा है कि उदय भान जी की निश्चित है, उदय भान जी के स्थान पर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन उदय भान जी की मानगी अगर देखें कि अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है तो फिर वो चाहते हैं कि उनके बेटे को बना दिया जाए जिलाध्यक्ष। गजब बात है ना दोस्तों। चौधरी उदय भान कांग्रेस के स्थापित नेताओं में हैं। जब से वो कांग्रेस में शामिल हुए तब से वो कांग्रेस की मुख्य धारा के अंदर बने हुए हैं। जब जब भी होडल विधानसभा का चुनाव हुआ उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद से, यानी कि चौधरी उदय भान कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद। जो 2000 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, हालांकि उससे पहले वो कांग्रेस में थे। 1996 के विधानसभा चुनाव के बाद चौधरी उदय भान कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2000 का विधानसभा चुनाव हुआ, चौधरी उदय भान को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था तो फिर वो पार्टी छोड़ करके इंडिपेंडेंट लड़े थे। उस समय वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। जिलाध्यक्ष पद छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और विधानसभा का चुनाव लड़ा। विधानसभा का चुनाव लड़ करके वो इंडिपेंडेंट विधानसभा का चुनाव जीते और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने, क्योंकि उस समय हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, तो समर्थन देते हुए भी दिखाई दिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को। उसके बाद वो शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस दोबारा, और बाद के सभी चुनावों में चौधरी उदय भान को कांग्रेस से टिकट मिलता रहा, चाहे वो 2005 का चुनाव था, 2009 का चुनाव था, 2014 का चुनाव था, 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ, सभी में उदय भान जी कांग्रेस कैंडिडेट बनते रहे। चुनाव जीते भी हारे भी। 2019 का चुनाव भी वो हारे और 2024 का भी लगातार ये 2 बार चुनाव हार गए। 2019 में तो उनको हराया जगदीश नायर ने जो उनके परंपरागत विरोधी थे,
और 2024 का चुनाव उनको हराया हरेंद्र रामरतन ने। चौधरी रामरतन ने भी 1991 में एक बार चौधरी उदयभान को विधानसभा चुनाव हराया था और उसके बाद में अब 2024 का चुनाव हरेंद्र रामरतन ने चौधरी उदयभान को हराया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि ये चुनाव इतना इंपॉर्टेंट था कि चौधरी उदयभान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। बड़ी चर्चाएं थी कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़े पद पर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो विधानसभा का चुनाव, जिसे वो जीता हुआ चुनाव मानते थे, उस चुनाव को हार गए। और चुनाव हराया उनको, मैंने बताया आपको, हरेंद्र रामरतन ने। हरेंद्र रामरतन को राजनीति का नौसिखिया तक कहा जाता था विपक्षी लोगों द्वारा, लेकिन हरेंद्र रामरतन ने जिस प्रकार से चुनाव हरा दिया चौधरी उदयभान को, उसके बाद हरियाणा भर के अंदर ये चर्चा का विषय रहा। लेकिन आज चौधरी उदयभान चाहते हैं कि अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है तो इसका मतलब चौधरी उदयभान जी की सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट का समय हुआ। ये जब प्रदेश अध्यक्ष तक रह लिए, उस प्रदेश अध्यक्ष पद से जब उनकी सेवानिवृत्ति हो, उनको हटाया जाए तो उसके बाद कोई पद बचता नहीं है शायद। तो इसलिए शायद उदयभान जी चाह रहे हैं कि उनके बेटे को एडजस्ट कर लिया जाए। वैसे अगर कोई दलित जिलाध्यक्ष बनाना हो तो बेहतर होता कि चौधरी उदयभान पलवल जिले के किसी और दलित चेहरे को आगे करते, लेकिन चौधरी उदयभान जी को दिखाई पड़ा तो अपना बेटा। खैर, दूसरा नाम मैं आपको बता रहा था, पृथला के विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया और उनके बेटे तरुण तेवतिया का नाम मैं आपसे कह रहा था कि तरुण तेवतिया का नाम कहीं लिया जा रहा है और चौधरी रघुवीर सिंह की तरफ से भी दिया गया कि तरुण तेवतिया को फरीदाबाद ग्रामीण का जिलाध्यक्ष बनाया जाए। अब आपसे बात करें तो चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया 1987 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़े थे। वो चुनाव लड़े थे उस समय चौधरी चरण सिंह की पार्टी, अजीत सिंह की पार्टी के सिंबल पर। उसके बाद वो राजनीति के अंदर सक्रिय तो रहे, लेकिन चुनावी सियासत के अंदर वो नहीं थे। उसके बाद से रघुवीर सिंह तेवतिया जब पलवल से विधानसभा टिकट मांगा करते थे, लेकिन उनकी जो प्रमुख शुरुआत हुई वो 2009 के विधानसभा चुनाव में हुई, जब पृथला विधानसभा सीट अलग बन गई। पृथला विधानसभा क्षेत्र से रघुवीर सिंह तेवतिया को 2009 का विधानसभा का चुनाव का टिकट मिला और रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव जीते। सियासत के अंदर जो खासकर इस क्षेत्र की सियासत है, हरियाणा की सियासत है, उसके अंदर रघुवीर सिंह तेवतिया का नाम कांग्रेस के अंदर जो जोड़ा जाता है, वो उनका नाम जितना कांग्रेस के लिए है उससे ज्यादा वो हुड्डा साहब के लिए है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कट्टर समर्थकों में रघुवीर सिंह तेवतिया माने जाते हैं। रघुवीर सिंह तेवतिया के बेटे तरुण तेवतिया भी आप जब भी देखें दीपेंद्र हुड्डा के साथ अंग संग दिखाई पड़ते हैं। चाहे दीपेंद्र हुड्डा बिहार जा रहे हो, चाहे वो हरियाणा और देश के किसी कोने में हो, तरुण तेवतिया साथ देखे जाते हैं उनके। तो रघुवीर सिंह तेवतिया 2009 का पहला चुनाव लड़े, विधायक बने चुनाव जीत करके। हुड्डा साहब की सरकार थी, उस सरकार में वो विधायक रहे। 2009 के बाद उनको 2014 का विधानसभा चुनाव का टिकट मिला, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव हार गए और यहां से विधायक बन गए पृथला से बहुजन समाज पार्टी के नेता टेकचंद शर्मा। 2014 के बाद 2019 का विधानसभा चुनाव आया। 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवीर सिंह तेवतिया को फिर टिकट मिला, रघुवीर सिंह तेवतिया फिर चुनाव हारे और मार्जिन बड़ा हुआ और उस चुनाव के अंदर रघुवीर सिंह तेवतिया बड़े अंतर से नैनपाल रावत से चुनाव हार गए। नैनपाल रावत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। चौथा चुनाव आया 2024 का। 2024 में रघुवीर सिंह तेवतिया को फिर से टिकट मिला और अब की बार रघुवीर सिंह तेवतिया ने बतौर कांग्रेस कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के टेकचंद शर्मा को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया और एक बार रघुवीर सिंह तेवतिया फिर से विधायक बन गए, यानी कि दूसरी बार विधायक। अब बात आती है कि जब से पृथला विधानसभा क्षेत्र गठित हुआ तब से रघुवीर सिंह तेवतिया यहां के एकमात्र झंडा बरदार रहे। कांग्रेस के एकमात्र सिपाही, एकमात्र कप्तान रघुवीर सिंह तेवतिया चले आए। अब बात चली कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनने की, तो जिलाध्यक्ष बनने के लिए भी रघुवीर सिंह तेवतिया की तरफ से कहा जा रहा है कि तरुण तेवतिया का नाम चलाया गया जो उनके बेटे हैं। यानी कि अगर रघुवीर सिंह तेवतिया आगे चल करके, क्योंकि रिटायरमेंट सभी की हुआ करती है, रिटायरमेंट शब्द कहने के लिए कैसा ही लगे लेकिन ये हकीकत है, ये सच है कि रिटायरमेंट जरूरी है। लाइफ के अंदर रिटायरमेंट हुआ ही करती है। तो अगर रघुवीर सिंह तेवतिया को भी लगा कि अगर कहीं रिटायरमेंट उनकी भी होनी है या सियासत के अंदर अगला नाम चलाना है, तो फिर रघुवीर सिंह तेवतिया ने भी अगला नाम अगर चला तो फिर उनके बेटे का नाम आया तरुण तेवतिया का।
मैं वही कहूँगा यहाँ भी कि बेहतर होता कि वो इन जिलों के अंदर अगर किसी जाट कार्यकर्ता का नाम भी था तो फिर किसी और कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते। लेकिन सियासत के अंदर जो चला है मेरा और मेरे, वो कांग्रेस को कमजोर करता रहा और आज भी यही बात जारी है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अब सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि क्या राहुल गांधी का वो ख्वाब, वो स्वप्न जिसके अंदर वो चाहते हैं कि आम कार्यकर्ता को जोड़ा जाए, क्योंकि मैंने आपसे जो दोनों नाम कहे और इसके साथ एक बात और कोट कर दूं कि जो पिछले दिनों कांग्रेस की जो बैठक हुई थी पलवल जिले की, उस बैठक के अंदर चौधरी उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि भाई वो कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष पद के लिए आगे आए जिसके पास धनबल हो, जिसके पास गाड़ी घोड़ा हो, जो कार्यालय दफ्तर चला सके। और इस बात पर ऐतराज भी जताया था कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि जब तक आम और कार्यकर्ता और पिछड़ा कार्यकर्ता जो कहीं सियासत के अंदर एक पायदान पर छोड़ दिया गया, अगर उसको साथ नहीं लगाया गया, मुख्य धारा में नहीं आएगा, जो राहुल गांधी की सोच है, तो फिर तब तक कांग्रेस का वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि सियासत के अंदर मेरा और मेरे कब तक चल सकता है? क्या आपको भी उचित लगता है कि चौधरी उदयभान और रघुवीर सिंह तेवतिया का वो पक्ष जिसके अंदर कि वो वकालत कर रहे हैं तो अपने बेटों की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।